स्कूल। बच्चे मतलब जा रहे हैं और नीचे हैं, जा रहे हैं बच्चे। चलिए आपको दिखाती हूँ। गेट लगा देती हूँ, बंदर है बाहर। मैं गेट लगा देती हूँ। गेट लगा दिया मैंने, बच्चे गए। आज मैं करने लग गई थी घर की क्लीनिंग। मतलब बेड के नीचे कुछ, मतलब रात में चूहा ना कुतर कुतर करते हैं। चूहा रात में बेड के नीचे, सोफा के नीचे बहुत ज्यादा। तो मैं रात में बहुत ज्यादा नींद खराब करी चूहों ने। छोटी छोटी चूहिया है ना, वो हो गई हैं। तो मैं वही सफाई करने लगी तो एक भी चूहिया नहीं निकली। सफाई करने बैठी थी, एक भी चूहिया नहीं निकली। और बस गंदगी फैला के गई है चूहिया। तो मैंने झाड़ू लगा दी है, बेड के नीचे सब सामान निकाल दिया, सोफा भी उठा के कर दिया। दिखाया नहीं आप लोगों को क्योंकि कोई वीडियो बनाता नहीं है ना। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, मैं अकेली बनाती हूँ तो इसलिए नहीं दिखा पाती आप लोगों को बहुत बहुत सी चीजें तो। और देखो 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 देखो, अब देखिए चुईया। मतलब बहुत परेशान हो गई हूँ मैं। अब मैं दवा रखती हूँ ना तो सब लोग मेरे से बोलते हैं अरे चूहे मारने की दवा रख दी है। टंकी भर गई, बंद कर दो, पानी फैल रहा है। टंकी बंद कर दी, पानी फैल रहा था। अब मैं पता है चूहा मारने वाली दवा रख देती हूँ तो बहुत लोग मेरे पे पता बोलते हैं अरे चूहा मारने वाली दवा रख दी, चूहों को मार रही हो। तो इसीलिए मैं क्या करूं, परेशान हूं। और घर में देखो इतना कीमती सामान है, बेड है, सोफा है। अब ऐसी चीजें रोए रोए तो खरीदी जाती है नहीं। अब मेरे पता नीचे शोरूम में भी सामान रखा रहता है तो इस वजह से मुझे बड़ी केयर करनी पड़ती है क्योंकि अगर एक बार ऊपर चूहा हो गए नीचे, तो नीचे भी सामान, ये तो सामान कुछ भी नहीं है, नीचे और सामान है तो उसको बिगाड़ देंगे। तो इसलिए मुझे मजबूरी में दवाई रखनी पड़ती है। लेकिन मैं क्या करूं, अगर मैं चिपकाने वाला मंगा लेती हूँ जिससे चूहा चिपक जाते हैं तो उसको भी बोलते हैं अरे इस पे मर जाएंगे, छूटेंगे नहीं। बहुत लोग बोलते हैं। अब क्या करूं, मैं परेशान हो जाती हूँ तो रखना पड़ता है। रात में बच्चों के पता है मुंह पे भी डोलती हैं छोटी छोटी चुईया। बच्चे सो जाते हैं तो बच्चे डर जाते हैं रात में। और आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो कितनी गंदगी निकली है। ये पता है बेड के नीचे से सामान निकाला था तो ये गंदगी निकली। मैंने ये वाली परात निकाली है, ये मेरी शादी की परात है ये वाली। ये देखो, और दिखाऊँ आपको। ये देखो अभी झाड़ू भी डली है। ये देखो, ये सोफा के नीचे इतनी गंदगी निकली है ना। और रोज़ सफाई होती है। ये देखो इधर, मतलब सफाई हो रही है। लेकिन ये चूहा ना बहुत ज़्यादा, मतलब चूहिया है, चूहा नहीं है, मोटे वाली चूहिया नहीं है, चूहिया है छोटी वाली। तो वो परेशान कर रही हैं। तो मैंने बेड के नीचे से आज सफाई कर दी। अब सफाई तो कर दी, अब देखते हैं और कितने दिन तक ठीक रहेगा क्योंकि ये बेड के नीचे रोज रोज सफाई नहीं हो पाती है, कभी कभी हो पाती है। और वैसे भी त्योहार आ रहा है, होली आ रही है तो सफाई तो बनती है करना। तो मैंने कर दी है, देखती हूँ वीडियो कब तक बन पाती है। अभी तो पूरा घर फैला डला है, बच्चे बस गए हैं अभी। टाइम आपको दिख ही रहा होगा, पीछे देख लीजिए, 9 बजने वाले हैं, 9 बज ही गए हैं। 9 बजे का ही टाइम है मेरे बच्चों का। तो मैं कर लेती हूँ घर का काम। कल मैंने कपड़ा नहीं धोए थे, आज मैं कपड़े धोऊंगी। तो चलिए कर लेती हूँ। और ये वाली परात है ना, ये पीतल की है ये परात, ये आप लोग देख लीजिए। पीतल की परात है, ये बहुत बड़ी है। ये परात मेरी शादी की है तो ये मैंने निकाली है जैसे त्योहार पे, जैसे अब कुछ ना कुछ बनेगा ना, जैसे गुजिया वगैरह बनेंगी तो ये परात में सारी चीज़ में एक बार में सेक के रख दूँगी। इन्हीं मतलब घर में कोई फंक्शन होता है या फिर होली दीपावली, इन्हीं टाइम पे निकल पाती है जी, रोज़ रोज़ की यूज़ करने की नहीं है। तो शाम हो गई है, मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाई। आज मैंने बहुत काम करा था इसलिए, और फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। और ये देखिए ट्यूशन जाने के लिए तैयार है। बस ये ऊपर का पहना है इसने, नीचे का नहीं पहना। लोवर नहीं पहना है, मतलब कच्चा तो पहन रखा है, लोवर नहीं पहना।
तो मैं सो के जगी हूँ, आपको फेस से दिखाई दे रहा होगा, बस मैं मुंह धो के आई हूँ। मैं दिन में भी ना सो रही हूँ 2-3 दिन से। बहुत नींद आती है मुझे, सो जाती हूँ खाना खाते ही। तो अब ये बच्चों का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं। शाम के भी हमारे बहुत काम होते हैं। अब ऊपर से कपड़े उठा के लाऊंगी, सूख गए हैं। और चाय बना रही हूँ, चाय भी बनाने के लिए रख दी है। तो चाय जाएगी नीचे हस्बैंड जी के लिए। कपड़े पहन जा। दे दो ना कपड़े। दे दो क्या? कपड़े निकाल उसमें से। कपड़े मुझे भी दो ना। अरे जाना। कपड़े दो ना। यहाँ पे बेटा ठाड़ा बड़ा वाला, वो बोल रहा है इसको वीडियो को बंद करो, मुझे कुछ बोलना है। तो 1 मिनट में आती हूँ। तो यहाँ पर चाय बनाने का टाइम भी हो गया था, तो मैं चाय बनाने लग गई थी। और आ गई हूँ कपड़े लेने के लिए छत पर। काफ़ी तेज़ वाली हवा चलने लग गई है अब तो। हवा चलती है, कपड़े मतलब उठाओ नहीं ना तो गिर जाते हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़े अपने उठा करके ले जाती हूँ, क्योंकि कपड़े दूसरे की छत पे चले जाते हैं, फिर दिक्कत हो जाती है, अच्छा नहीं लगता। और आप सभी लोग बताना, आप सभी लोग कैसे हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फुल वॉच करके देखना, कमेंट भी करना। देखिए, आप सभी लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपको अपने घर का रूटीन दिखाती हूँ, घर के जो काम है वो दिखाती हूँ। तो कपड़ा बहुत ज़्यादा थे, मैं मतलब मेरे हाथ में आ नहीं रहे थे, तो मैंने फिर एक आइडिया लगाया। मैंने अपनी साड़ी में सारे सपरे जितने कपड़े हैं सब देखो बांध लिए हैं, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और मैं अकेली होती हूँ। तो मैं इसी तरीके से अपना काम करती हूँ। तो ये देख लीजिए आप सभी लोग, सब कपड़े मैंने रख लिए। अब मैं इनकी बना लूँगी पोटली और इनको लेके जाऊँगी मैं नीचे, एक देखो बार में ही कितने चले सारे जाएंगे। कपड़े धोए हैं मैंने। इसमें बांध दिए मैंने सब कपड़े, क्योंकि मैं हाथ में नहीं ले जा पाती। और ये है मेरी गोबर की गुलरी। देखती हूँ छुड़ा के छूट जाए तो। ये देखो छूट रही है ना, लेकिन अभी और सूख जाए। जैसे ये है ना नीचे, ऐसे हो जा रही है थोड़ी सी। तो चलिए चलते हैं नीचे, क्योंकि मैं चाय बनाने के लिए रख के आई हूँ स्लो गैस करके। तो जब तक मैं नीचे जाऊँगी चाय भी बन जाएगी। और सोच रही हूँ ये काम जल्दी से ख़त्म हो जाए, तो मैं अपनी छत की क्लीनिंग कर लूँ। लेकिन सभी लोग बोल रहे हैं होली के बाद करना, क्योंकि कलर वगैरह फैलता है। मैं और चाय बनाने के लिए रख गई थी, तो यहाँ पे चाय भी खोल गई है। काफी अच्छे से चाय खोल रही है, देखो बहुत अच्छे से चाय खोल रही है। अब मैं कपड़े उतार के ले आई हूँ। पहले चाय नीचे दे के आती हूँ, फिर मैं खुद पीऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं, चाय बन गई है तो मैं नीचे पहुँचा दूँगी दुकान पे, शॉप पे, मतलब हस्बैंड जी बैठे हुए हैं नीचे। तो मैं और उनके दोस्त वगैरह भी बैठे हैं, काम करने वाले लड़के भी हैं, वो भी पी लेंगे, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है, 4 बज गए हैं इसीलिए। तो यहाँ पे चाय देने के लिए मैंने बेटे को साड़ी में भेज पिन दिया। नहीं लगाई है, मैं सो गई थी ना पिन निकाल करके यहाँ से, इसीलिए। अब मैं चाय दे के आती हूँ नीचे। तो चाय वगैरह पीने के बाद में, और नीचे भी चाय पहुंचा दी, तो फिर मैं लग गई हूँ कपड़ों की तय करने के लिए। क्योंकि ये कपड़े ऐसे बंधे रहेंगे तो इनमें मतलब ये सिकुड़ जाएंगे, मतलब इनकी तय ख़राब हो जा, फिर वो ठीक से तय नहीं हो पाती। और प्रेस करने वाले कोई भी कपड़े नहीं हैं इसमें, क्योंकि अभी सर्दियों का थोड़ा थोड़ा, मतलब अभी इस टाइम पे शर्ट वगैरह नहीं पहनी जा रही, तो प्रेस वगैरह मैं कर भी नहीं रही हूँ। लेकिन गर्मियाँ आती ही ना, हस्बैंड जी के कपड़ों में फिर मुझे रोज़ सी प्रेस करनी पड़ जाएगी। तो यहाँ कपड़े भी तय करके लगा दिए थे, शाम के भी काम होते हैं तो मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। और आपको क्या बताऊँ, इतना काम हो जाता है ना, इतना काम हो जाता है। आज मैंने अपने बेड के नीचे छोटे वाले कमरे, मतलब जिसमें सोफ़ा रखा है, उस वाले कमरे की सफाई करी थी। उसके नीचे ना, उधर की साइड में हस्बैंड जी सोते हैं। तो रात में चूहा ना बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, छोटी छोटी चूहियाँ हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। तो आज मैंने उसी की क्लीनिंग करी थी, बेड के नीचे की। आपको दिखाया नहीं है, आपको तो थोड़ा थोड़ा ही दिखाया है जब सारा काम मेरा हो गया है। लेकिन मैं जानती हूँ मेरी कमर की बेल्ट बच गई है, क्योंकि अकेले सामान निकालो बेड से, फिर अकेले रखो।
पर मैं आ गई हूँ किचन में बर्तन धोने के लिए। और यहाँ पे छोटे वाले बेटे ने आज लंच नहीं खाया था क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बोल रहा था मम्मी गले में दर्द हो रहा है, तो उसने खाया ही नहीं था लंच। मैंने बनाए थे लंच में पीले वाले चावल। तो बच्चे ऐसा ही करते हैं, जब बच्चों की तबीयत के बारे में थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होती तो वो खाना मतलब पहले ही छोड़ देते हैं, उसके बाद में कुछ और होता है। तो फिर मैंने उसके बाद में उससे पूछा खाना क्यों नहीं खाया, तो बोल रहा था मम्मी मेरे गले में दर्द हो रहा है ये मौसम के कारण। अब मैं ठीक हो गई और बड़ा वाला बेटा ठीक हो गया, तो अब छोटा वाला बेटे की तबीयत मतलब मेरे घर में पता नहीं किसी की नज़र लगी है कि जाने क्या हुआ है, भगवान जाने। और कुछ ना कुछ मतलब हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। लेकिन मैं अपने देखती हूँ मुझे क्या करना है, लेकिन मैं भगवान को मानती हूँ। भगवान मेरे घर पे अपनी कृपा बनाए रखे, और उनकी कृपा है मेरे घर पे। सब कुछ ठीक है मेरे घर में और आगे भी ठीक रहेगा। मैं टेंशन नहीं लेती। हाँ, मुझे थोड़ी सी टेंशन हो गई थी जब मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हुई थी, और मैंने बेटे की तबीयत की कोई भी वीडियो बनाई नहीं है। मैं सही बात बताऊँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, और मतलब कोई क्या ही कहेगा, इसीलिए बस मैं आपको बता रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे पे विश्वास करो। आप लोगों को मैं यही बता रही हूँ, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। अब हर चीज़ वीडियो में नहीं दिखाई जाती, ठीक है। तो बस यही बात है। तो छोटे वाले बेटे को इसीलिए मैंने दवा ववा के लिए भेज दिया था, क्योंकि फिर उसको तो हल्का हल्का फीवर भी था। तो अब दवा दिला दी है मैंने, और वो अपने पापा के पास में नीचे शॉप पे, जी देखो जी आ गया बेटा मेरा, और काम भी कंप्लीट हो गया मेरा। यहाँ पे मैं बाहर देख रही थी कौन कौन है, तो कोई भी नहीं है, बस जी दवा लेने जी हो गया गई है था। दोस्तों, देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, मतलब ऐसे ही। आज 3 दिन के बाद में सिर्फ मैंने अपना कंघा लगाया है बालों में, मतलब बाल काढ़े हैं और थोड़ा सा टचअप कर लिया, बिंदी और सिंदूर और थोड़ी सी लिपस्टिक लगा दी। कैसी लग रही हूँ मैं जरूर बताना, और वीडियो का एंड भी करती हूँ, इससे आगे नहीं बना पाऊंगी, मुझे कहीं जाना है। चलिए बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ, तो बाय बाय।